हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की लेटेस्ट रैंकिंग के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की ग्लोबल रैंक अब 80वें पायदान पर आ चुकी है और भारतीयों को अब कुल 62 देशों में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी या फिर भारतीयों को वीजा ऑन अराइवल जैसी सुविधाओं का लाभ इन देशों में अब मिलने वाला है। आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और जानेंगे क्या है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, आखिर किसी देश का पासपोर्ट कब कमजोर या शक्तिशाली होता है, वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो किसी पासपोर्ट को पावरफुल या वीक बनाते हैं। और दोस्तों, हम यह भी जानेंगे कि किसी पासपोर्ट के शक्तिशाली होने से पासपोर्ट होल्डर और देश को इससे क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप इस बहुत ही रोचक और वैल्यूएबल जानकारी से भरे एपिसोड की गहराई में कहीं खो जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री होता है, लेकिन क्रिएटर्स के लिए ग्रो करने का यही एकमात्र जरिया होता है। आपके लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने से YouTube एल्गोरिदम वीडियो के रीच को बढ़ाता है, जिससे चैनल को ग्रोथ और हमें मिलती है मोटिवेशन इसी तरह के नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स बनाते रहने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। मैं हूं गौरव और फैक्ट क्रक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पासपोर्ट किसी भी देश की सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक मल्टीपर्पज डॉक्यूमेंट होता है, जिसे आप एक आधिकारिक पहचान पत्र के रूप में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, साथ ही साथ ये आपको देश से बाहर आधिकारिक रूप से यात्रा करने की अनुमति भी देता है और जिसकी मदद से आप किसी दूसरे देश में अपनी प्राथमिक नागरिकता सिद्ध कर सकते हैं। इतिहास की अगर बात करें तो भारत में पासपोर्ट सिस्टम की नींव कॉलोनियल दौर में ब्रिटिश राज के दौरान ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज में विदेशी आवाजाही को कंट्रोल करने और रेगुलेट करने के लिए रखी गई थी। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भारत ने ब्रिटिशर्स द्वारा स्थापित किए गए पासपोर्ट सिस्टम को कंटिन्यू रखा और एक नए और उभरते हुए राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए इसमें समय समय पर कई संशोधन भी किए। 1967 में भारत सरकार द्वारा इंडियन पासपोर्ट एक्ट लागू किया गया, जो कि एक तरह का लीगल फ्रेमवर्क था जिसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को सिस्टमैटिक तरीके से पासपोर्ट जारी करना और इससे जुड़े मुद्दों को कंट्रोल और रेगुलेट करना था। समय के साथ भारत ने अपने पासपोर्ट सिस्टम में कई बुनियादी और तकनीकी सुधार किए। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिसके तहत पूरे देश में पासपोर्ट सेवा केंद्र, जिसे आप PSK के नाम से जानते हैं, स्थापित किए गए, जिनके द्वारा नागरिकों को मॉडर्न, प्रभावी और आसान पासपोर्ट संबंधित सेवाएं दी जा सके। इसी दौरान पासपोर्ट एजेंट्स की बढ़ती दखल और उनके द्वारा वसूले जाने वाली मनमानी फीस को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव्स लिए गए, जिससे आप पासपोर्ट अप्लाई, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग और एप्लीकेशन ट्रैकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। इससे ओवरऑल पासपोर्ट एप्लीकेशन सिस्टम में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी देखने को मिली और पासपोर्ट एजेंट्स का बढ़ता दबदबा और नेटवर्क पूरी तरह से खत्म हो गया और आज ये सिस्टम इतना मजबूत और सरल हो गया है कि एक आम नागरिक बड़ी ही आसानी से बिना किसी एजेंट की मदद से पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। मॉडर्नाइजेशन की यदि बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अपने पासपोर्ट में बायोमेट्रिक डिटेल्स के साथ साथ फेस रिकग्निशन और ई-पासपोर्ट जैसे आधुनिक फीचर्स का इस्तेमाल करना भी अब शुरू कर दिया है, जिससे नकली पासपोर्ट और इससे जुड़ी गड़बड़ियों को रोका जा सके और ग्लोबल फ्रंट पर भारतीय पासपोर्ट को एक ग्रेट एक्सेप्टेंस मिल सके। चलिए बात कर लेते हैं पासपोर्ट से होने वाले फायदों की। दोस्तों, जैसा कि अब आप जानते हैं, एक वैलिड पासपोर्ट आपके लिए आइडेंटिफिकेशन प्रूफ और आपकी नागरिकता सिद्ध करने के लिए एक जरूरी ट्रैवल डॉक्यूमेंट तो होता ही है। वहीं दूसरी ओर आपकी विदेश यात्रा के दौरान अगर आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं तो इसी पासपोर्ट की मदद से आप उस देश में स्थित भारतीय एम्बेसी या फिर कॉन्सुलेट में कांटेक्ट कर सकते हैं और काउंसलर सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। पासपोर्ट कैटेगरीज की यदि बात करें तो भारत में पासपोर्ट कुल 5 कैटेगरीज में जारी किए जाते हैं: ऑर्डिनरी पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, जंबो पासपोर्ट एंड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, जिन्हें आप पासपोर्ट कवर के रंग के जरिए आसानी से पहचान सकते हैं। आइए जानते हैं क्या होते हैं ये अलग अलग रंग और कैटेगरीज के पासपोर्ट्स,
किन किन पर्पसेस के लिए इन्हें जारी किया जाता है और किन किन लोगों को कौन सा पासपोर्ट जारी होता है। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डिनरी या सामान्य पासपोर्ट की। ये पासपोर्ट सबसे कॉमन टाइप का पासपोर्ट होता है और इसे नीले कवर के साथ हर उस भारतीय नागरिक को जारी किया जाता है जिसकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, टूरिज्म या फैमिली विजिट्स होता है। पासपोर्ट की दूसरी कैटेगरी होती है ऑफिशियल पासपोर्ट्स की। सफेद कवर के साथ आने वाले इस पासपोर्ट को उन नागरिकों को जारी किया जाता है जो ऑफिशियल बिजनेस के दौरान भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पासपोर्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, डिप्लोमेट्स या फिर उन लोगों को जारी किए जाते हैं जो अपने सफर के दौरान गवर्नमेंट ड्यूटी पर होते हैं। अगर बात करें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स की, तो मरून कवर के साथ आने वाला ये पासपोर्ट भारतीय राजनयिकों यानी डिप्लोमेट्स, सरकारी उच्च पदाधिकारियों यानी हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और एम्बेसडर्स को जारी किए जाते हैं जो भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, एक होता है जंबो पासपोर्ट जो कि नीले कवर के साथ आने वाला एक सामान्य पासपोर्ट ही होता है, लेकिन इसमें पेजेस की संख्या सामान्य पासपोर्ट की तुलना में ज्यादा रखी जाती है। इस पासपोर्ट के लिए थोड़ी एडिशनल फीस के साथ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी ट्रैवल फ्रीक्वेंसी काफी हाई होती है या फिर जिन्हें अपने बिजनेस के लिए पासपोर्ट पर मल्टीपल वीजास की जरूरत होती है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें किन्हीं विशेष कारणों के चलते पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जारी करती है जिन्हें विशेष परिस्थितियों में ट्रैवल डॉक्यूमेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट सामान्यतः उन भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है जो किसी इमरजेंसी स्थिति में होते हैं या फिर फंसे होते हैं और पासपोर्ट प्राप्त नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप विदेश में हैं और आपका पासपोर्ट चोरी हो जाए या फिर कहीं खो जाए, तो आप उस देश में स्थित भारतीय एम्बेसी में कांटेक्ट करके आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप ट्रैवल करके भारत लौट सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई भारतीय पासपोर्ट सिस्टम के इतिहास की, इवोल्यूशन की और इसके फायदों और प्रकारों की। आइए अब बात करते हैं पासपोर्ट का शक्तिशाली या कमजोर होना क्या होता है और वो क्या फैक्टर्स होते हैं जो किसी पासपोर्ट को शक्तिशाली या कमजोर बनाते हैं। किसी भी देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है या कमजोर, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश का पासपोर्ट कितने दूसरे देशों द्वारा बिना वीजा रिक्वायरमेंट के एक्सेप्ट किया जा सकता है। जितने ज्यादा देश किसी पासपोर्ट को वीजा फ्री एक्सेप्ट करेंगे, वो पासपोर्ट उतना ही मजबूत माना जाता है। इसे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसे हर साल ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस रिलीज करता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स सभी देशों का एक ग्लोबल रैंकिंग सिस्टम होता है, जिसे 2006 में हेनली एंड पार्टनर्स वीजा रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स के तौर पर शुरू किया गया था, जिसका नाम जनवरी 2018 में बदलकर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स कर दिया गया, जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA के साथ मिलकर पासपोर्ट रैंकिंग निर्धारित करता है। IATA की अगर बात करें तो ये एक ट्रेड संगठन है जो कि विश्व की सभी एयरलाइंस द्वारा मिलकर 1945 में स्थापित किया गया था और ये पूरे विश्व में ट्रैवल इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा डेटाबेस मैनेज करता है, जिसे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग जारी करने के लिए यूज किया जाता है। ये इंडेक्स हर साल 199 पासपोर्ट्स को 277 ट्रैवल डेस्टिनेशंस, देशों, टेरिटरीज और माइक्रो स्टेट्स के अगेंस्ट चेक करता है, जिन्हें एक दूसरे के यहाँ ट्रैवल करने के लिए वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। चलिए समझते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स कैसे काम करता है और किस तरह कोई पासपोर्ट इस इंडेक्स पर रैंक करता है। दोस्तों, ये रैंकिंग जितनी सिंपल दिखती है, ये उतने सिंपल होती नहीं है, बल्कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है जिसमें कई सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स या वेरिएबल्स होते हैं। सिंप्लिसिटी के लिहाज से यहाँ हम उनमें से कुछ की फैक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे। पासपोर्ट की रैंक निर्धारित करने के लिए सबसे पहले पासपोर्ट को IATA डेटाबेस के अगेंस्ट चेक किया जाता है, जिसमें चेकिंग के लिए कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि पासपोर्ट होल्डर की नागरिकता और पासपोर्ट का प्रकार, यात्रा का कारण और अवधि, क्या वो अकेला ट्रैवलर है या किसी ग्रुप का सदस्य है, क्या ट्रैवल के लिए वीज़ा या किसी प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत है, क्या ट्रैवल करने के लिए वैक्सीनेशन की कोई ज़रूरत है, इत्यादि। अगर यात्री को किसी देश में यात्रा करने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती या फिर उस यात्री को वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाता हो, तब उस पासपोर्ट का स्कोर 1 माना जाता है
वहीं दूसरी ओर यदि यात्री को उस देश में एंटर करने के लिए प्रायर वीजा, गवर्नमेंट अप्रूवल या फिर ई वीजा के रिक्वायरमेंट हो, तब उस पासपोर्ट का स्कोर 0 माना जाता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया होता है पासपोर्ट का टाइप, यानी ऑर्डिनरी पासपोर्ट होना। यह इंडेक्स उन पासपोर्ट टाइप्स के लिए वैलिड नहीं होता जिन देशों में वीजा के नियम ऑर्डिनरी पासपोर्ट की तुलना में अलग होते हैं, जैसे ऑफिशियल पासपोर्ट्स और डिप्लोमेट पासपोर्ट्स। आसान भाषा में समझें तो किसी भी देश का सामान्य कैटेगरी का पासपोर्ट जितने ज्यादा देशों में वीजा फ्री एक्सेप्ट होता है, उस पासपोर्ट की हेनली पासपोर्ट रैंकिंग उतनी ही हाई मानी जाती है और पासपोर्ट उतना ही ज्यादा शक्तिशाली। एट द एंड किसी देश के पासपोर्ट का क्यूमुलेटिव स्कोर जितना भी निकल कर आता है, वही उस देश के पासपोर्ट की ग्लोबल रैंक होती है, जिसे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है। हालांकि ये रेटिंग कभी भी स्थायी नहीं रहती और हर साल ये ऊपर या नीचे हो सकती है। अगर भारत की बात करें तो 2006 से 2024 तक भारत की पासपोर्ट रैंकिंग में भी कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, जिन्हें तत्कालीन पॉलिटिकल डिसीजंस, जियोपॉलिटिकल ट्रीटीज और अलाइसेस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस और सोशियो इकोनॉमिक डायनामिक्स इन्फ्लुएंस करते हैं। भारत की लेटेस्ट पासपोर्ट रैंकिंग की अगर बात करें तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2024 में ये 80 है, जो 2023 में 84 थी। और इस रेटिंग के साथ भारतीय पासपोर्ट होल्डर 62 अलग अलग देशों, ट्रैवल डेस्टिनेशंस या टेरिटरीज में बिना किसी वीजा रिक्वायरमेंट के या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी नया और इन्फॉर्मेटिव जानने को मिला हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना न भूलें, जिससे इस वीडियो की रीच बढ़ सके। और अगर आप इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पसंद करते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हूँ गौरव और मिलते हैं फिर इसी तरह के किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।